Hello and welcome. My name is Monica and I'm from the Law Consortium. I'm here with an English language video which is especially designed for law aspirants. जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश का काफ़ी वेटेज रहता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब ठीक से ग्रामर कॉन्सेप्ट्स और इंग्लिश के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ठीक से प्रैक्टिस करें, उनको अवॉइड ना करें। और अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो ये ग्रामर कॉन्सेप्ट्स सिर्फ समझ लेने ज़रूरी नहीं है, उनको प्रैक्टिस करना एक्सरसाइजेस के साथ बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। और जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं वो जानते हैं कि क्लैट और स्लैट का एग्ज़ाम है वो पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं जो लॉ से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है MHCET 3-year LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो 20 और 21 मार्च 20th and 21st मार्च को होगा। MHCET 5-year LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम है 4th of April 2025 को। जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स they are likely to be held in late April. CUET LLB, this entrance exam is likely to be held between 13th and 31st of March. AIL Mohali and AILIT, these entrance exams, they have yet to announce. So we all know that English, if we just say English language, it's a very, very vast topic. So we really need to take one topic, one concept at a time. Let's see from the point of view of law entrance exam, which are those important topics. These are just generalized topics. We can add a few more as the time comes. पहला है reading and comprehension. इसमें आप सब जानते हैं, स्कूल में भी हमें कराया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है, यहाँ पे 500 वर्ड्स के आसपास या उससे ज़्यादा लंबा पैसेज एक दिया जाता है, आपको उसको समझ लेना ज़रूरी है, तभी इसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। उसको ठीक से समझ लेना, उसका समरी समझना, उसके बाकी जो फैक्ट्स है उसको समझ लेना, एंड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, उसको समझ लेना ज़रूरी है। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मोस्टली 6 to 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन, इन अदर वर्ड्स स्पॉटिंग द एरर। तो सेंटेंसेस दिए जाते हैं आपको अलग अलग, उसमें कोई ना कोई एरर होता है और कभी नहीं भी होता, तो वो आपका ग्रास्प इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस फॉर्मेशन में करेक्ट ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपको बेसिक जो आपकी अगर सही है तो आप वो एरर पकड़ पाएंगे सेंटेंसेस में। कभी कभी एरर नहीं भी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट होता है सेंटेंस, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है आपका कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, आते हैं, सिंटेक्स एरर्स भी आते हैं, एक होता है क्लोज टेस्ट, वो भी बहुत आता है, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को इन अदर वर्ड्स हम लोग उसको ऑपोजिट्स कहते हैं, ये हम करते आए हैं। वोकैबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आप लॉ में कैरियर बनाने जा रहे हैं। आपकी जितनी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही अच्छा आप अपना केस रख सकते हैं सामने। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के वर्ड्स, उसमें उसका एक अमेलगमेशन है, कलेक्शन है। जैसे जैसे हम आगे और पढ़ेंगे और आप हमारे वीडियोस देखेंगे, इन सब टॉपिक से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। वो टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स। इससे पहली वाली स्लाइड में हमने जब आपको टॉपिक्स बताए थे, उसमें से एक टॉपिक का नाम था एरर डिटेक्शन। देयर इज अनदर way of, I mean, what I can say is this is a way of rephrasing error detection. You can also call it spotting the errors. अब ये spotting the errors क्या होता है? आपको entrance exam में जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें
एक सेक्शन दिया जाता है जिसमें आता है स्पॉटिंग द एरर्स। कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसमें कई बार ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, उस एरर को, उस पर्टिकुलर एरर को आइडेंटिफाई करना है। अब हमने एक टॉपिक तो आज चूज़ कर लिया है, स्पॉटिंग द एरर, लेकिन आप माने या ना माने ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें तमाम जितने भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें आपको आने चाहिए। इसलिए स्पॉटिंग द एरर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने एक एलिमेंट निकाला है जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सिर्फ एक हिस्सा है, आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे और भी जो सेगमेंट्स है उसका खुलासा करेंगे आपसे। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। In very simple terms, if I have to tell you, subject is the topic or the noun that we are talking of about in that sentence. किस चीज़ की बात हो रही है या कौन सा जो नाउन है जो क्या एक्शन कर रहा है, उस नाउन को या उस प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहा जाता है। ये बड़े लेमैन टर्म्स में आपको बता रही हूँ। वर्ब हम सब जानते हैं, एक्शन वर्ड्स को जनरली कहते हैं वर्ब्स, या डूइंग वर्ड्स को कहते हैं वर्ब्स। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरह से समझाया है, लेकिन आपको ये सुनने में लग रहा होगा कि क्या टेक्निकल चीज़ आ गई, ये किस चीज़ का एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट आप समझ गए हैं, वर्ब आप समझ गए हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होना चाहिए एक सेंटेंस में। नाउ व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट verb agreement. The definition is the subject and verb in a sentence must agree in number. Number meaning singular or plural, right? If the subject is singular, the verb will be according to that. If the subject is plural, then the verb will be according to that. Don't panic, because we have lined up a few examples and you will understand it better with the examples. तो शुरुआत करते हैं। पहला रूल जो आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, if we have plural subject, then they take on plural verbs. ये भी आपको समझ आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। पहला एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स इज गोइंग। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स इज क्लियरली प्लूरल एंड वी आर यूजिंग द वर्ब इज। द स्टूडेंट्स इज, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। द स्टूडेंट्स आर, क्योंकि फॉर प्लूरल वी यूज are. Instead of is, we are going to use are. So this is the correction, right? So we have already spotted one error. The error is, right? So the students are going. This is the correct answer. Let's go on to our next example. The team of students are going. You must be wondering, we just use a plural verb here for students. Now, why have we changed it? The reason is we've written this sentence in a different way. We have used a collective noun, and the collective noun is the team. The team is a collective noun. It is considered as singular. I'll just give you another example. Army of soldiers. Army is considered as singular. It denotes a group, but it denotes one group. Right? So the team of students. So our focus is on the word team, which is singular. That is why we cannot use are. Are was used when we had students. Here our main subject is team. So team, for team we cannot use are. This is a singular, but we are using a plural, and the subject and verb are not in agreement. You agree with me? Let's see what is the correct answer.
the team of students is going, because who is going? If you ask, we say the team is going. Right, I hope that is clear to you. Let's go on to our next example. The next example is, one of the students are going. What is wrong with that? You must be wondering. इसमें क्या गलत है? One of the students का मतलब है one of many students, कई students में से एक. तो हमारा फोकस किस पे है? कई students पे या एक students पे? एक student पे? Yes, that's right. One of the students, meaning one of many students. One out of many students. So हमारा फोकस एक स्टूडेंट पे है. कहने का तरीका, कहने का अंदाज थोड़ा अलग है, लेकिन हमारा जो जिस्ट है, जो हम समझ पा रहे हैं इससे, वो है हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं. तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे और भी आपको वर्ड्स मिलेंगे जहां आपको डाउट रहेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल. लेकिन प्रैक्टिस से आपको सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा. फिर से देखते हैं. वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग. यहाँ पे आर यूज हो रहा था एक स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए इज यूज हो रहा है. हियर in this second part where I have marked with the green, this is the correct answer. So the subject is singular and the verb is also singular. Let's go on to example 4. One of the student is going. Now this is also written in a different way. Can you make out the mistake here? Let me point it out to you. One of many students. इसका मेरा कहने का मतलब है one out of many students. लेकिन मैंने तो S लगाया ही नहीं यहाँ पे. I haven't put S here. So one of the students. S आना ज़रूरी है. One out of many students. ये है गलती यहाँ पे. So we have spotted the error. The error is here. This word student should be plural. This is the correction here. One of the students is going. I hope that is clear. Let's go on to the next. Example 5. One of the students is going. Right. Now we go on to the actual sentences where you will have to guess what is the error. Shall we start? The first sentence is, one of the state in which Satyagrah was offered was Rajkot, where he had spent his youth. Remember, keep focused, because this segment is related to subject-verb agreement. तो क्या यहाँ subject और verb agree करते हैं? देखते हैं. One of the state means one out of many states. लेकिन यहाँ क्या लिखा है? One of the state? एक ही state? नहीं, यही गलती है यहाँ पे. One of the states. यहाँ आना चाहिए one of the states. और one of the states यानी one state in which Satyagrah was offered. One state and was. So subject is one state and the verb is was, which is also singular. The subject is singular and the verb is also singular. So this is where the error lies. यहाँ पे state की जगह states होना चाहिए. One out of many states. Let's go to the second sentence. Again, I think now we've spoken a lot about the collective noun team. You should be able to spot the error. The team are practicing for the championship. The team are practicing. In my previous slide, previous 2-3 slides before, I just told you the team is a collective noun which is considered singular. So since we have the team is a singular, we should have a verb which is singular. लेकिन are तो singular नहीं लग रहा, ये तो plural है. That is the error.
आर, यहाँ पे एरर है, या आप इसको भी समझ सकते हैं, टीम की जगह द टीम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, टीम्स लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ईच, थर्ड वन वील डू द थर्ड वन नाउ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। जब मैं कहती हूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी हर एक स्टूडेंट, यानी एक एक की बात हो रही है, सिंगुलर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, दरअसल एक स्टूडेंट, सिंगुलर की बात हो रही है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। हर एक स्टूडेंट ने काम पूरा कर लिया, हर एक स्टूडेंट ने, एक 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 की बात हो रही है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली सिंगुलर, राइट, एंड यू शुड हैव अ सिंगुलर वर्ब। हैव का सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सोचिए, हैज, राइट। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ सेंटेंस। Many people was, we are talking about many people was late to the meeting. हम बात कर रहे हैं people की. People is actually plural. It is a plural word. How can we have was? Was is a singular verb. Plural subject and singular verb, it doesn't agree. So this is not an agreement. Instead of was, we should have a plural form of was, which is were. W-E-R-E, were. That is the plural form for was. Let's go to our fifth sentence. The team of doctors are ready for the surgery. The team of doctors are ready for the surgery. I'm not going to tell you that. Please keep in mind. Please spot the error, identify it, and we'll discuss it in our next slide. I hope you've guessed it. Let's go to our next slide, which tells us all the answers. One of the states, earlier it was written state, now we have states. This is the correct form. The team is, earlier it was written the team are practicing, because this is singular and now this is also singular. So we have detected the error and made a correction. Each of the students, har ek student has, this is also singular and this is also singular, has completed his or her homework. Now we go to the fourth sentence. Many people, it was written was in our earlier slide. Instead of was, we have were, because many people denotes plural and were denotes plural. So we have a plural subject and a plural verb. So the two are in complete agreement. Right. The team of doctors, I'm sure you must have guessed this. We've talked a lot about the collective noun team. The team of doctors, we are actually focusing on the word team, which is singular. Collective noun is singular. It's considered as singular. So we have a singular subject and a singular verb. Is a singular verb. Very good. Let's see some more sentences here, and you have to do the same thing again, over again. You have to identify or spot the error. Everyone in the house were watching the detective show. That's the sixth sentence. Everyone in the house, it actually means every single person. So we are actually focusing on single person. This part is actually singular. Everyone in the house. But here we have a were watching the detective show. We have a plural subject, a singular subject, everyone in the house, and we have a plural verb, singular subject, plural verb. बहुत नाइंसाफी है. We need to correct that. I hope you must have spotted the error. Let's go on to the next sentence. Seventh one. The teacher
along with the students, have finished their work. Here, the main subject is the teacher. Keep your focus on the teacher. Although we also have others also, but our focus is on the teacher, which is singular. Why should we have? This is a plural verb. The teacher is singular, but have is plural. Clearly, they don't match. They don't agree. The subject and verb do not agree. Let's go to the 8th one. Either PV Sindhu or Saina Nehwal. Yes, both of them are sports personalities and they are related to which sport? That's right, badminton. Either PV Sindhu और साइना नेहवाल, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो वो, हम इस तरह से बात करते हैं तो हम एक इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं. ईदर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल. दिस होल phrase here, it actually denotes singular subject. But what do we have next? We have are. A-R-E is actually a plural verb. You decide. Is this correct? Let's go to the 9th sentence. The broken pair of spectacles. जोड़ा. पेयर का मतलब जोड़ा, और वो पेयर को सिंगुलर माना जाता है. पेयर, फोकस है पेयर पर. The subject here is the broken pair of spectacles, but it is actually a singular pair because it is a single pair. So pair is singular, but need to be repaired, need actually is a plural verb which is used with plural subjects. You have guessed it right. The subject here, the singular subject, does not agree with the plural verb. Although there is no S here, need or needs दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है. नीड जो है वो कहलाता है प्लूरल वर्ब. ऑल्दो यहाँ पे एस नहीं है लेकिन इसे प्लूरल फॉर्म कहलाता है. अगर यहाँ नीड्स होता उसे सिंगुलर फॉर्म कहते हैं. तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना. नीड और नीड्स में यही फ़र्क है. नीड को प्लूरल फॉर्म समझा जाता है, नीड्स को जिसमें एस लगा हुआ है उसे सिंगुलर समझा जाता है. नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट टुगेदर विद द एडवाइजर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग. द प्रेसिडेंट इज आवर मेन सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है इस सेंटेंस में. सो ही इज द फोकस ऑफ आवर अटेंशन. द प्रेसिडेंट. You can even do away with this part. ये नहीं भी हुआ तो सेंटेंस कंप्लीट है. ये वाला पार्ट टुगेदर विद द एडवाइजर्स नहीं भी हुआ तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता है. कैसे? द प्रेसिडेंट आर अटेंडिंग द मीटिंग. तो इसको अवॉइड किया जाता है. इससे हमें समझ आता है कि मेन सब्जेक्ट क्या है. द प्रेसिडेंट मेन सब्जेक्ट है, इसकी बहुत ज़रूरत है सेंटेंस को. द प्रेसिडेंट तो सिंगुलर है, this is singular, but are attending the meeting. The president is attending the meeting होना चाहिए, उसकी जगह लिखा है are. is की जगह are लिखा है. Singular subject, but we have a plural verb. It doesn't match. They don't agree at all. Let's go to the answers. Let's do the corrections. We've already mentioned before. Everyone in the house was, because this part, everyone in the house, is actually singular, right? Everyone in the house was watching the detective show. Sounds better. Let's go to the 7th one. The teacher happens to be the main subject along with the students. You can even do away with along with the students. इसकी ज़रूरत नहीं है सेंटेंस को. The teacher has finished her work. That is a main part of the sentence. This is just
excuse me, this is just a little extra information, right? So the error that we have spotted is have. Instead of have, we are writing has to correct it. Let's go to the 8th one. Either PV Sindhu or Saina Nehwal is the finalist. Now this whole part, this whole phrase, either PV Sindhu or Saina Nehwal, this is singular. This is considered singular. तो ये singular है और is जो verb है वो भी singular है. This is the correct answer. The broken pair of spectacle needs. पिछली स्लाइड में आपको ये समझाया गया था कि needs जो है singular form माना जाता है. हालांकि इसमें s लगा है लेकिन फिर भी इसे singular कहा जाता है, singular form, क्योंकि ये singular subject के साथ यूज हो रहा है. जोड़ा, एक जोड़ा, तो पेयर का मतलब जोड़ा और वो भी एक जोड़ा, तो वो सिंगुलर है. यहाँ से यहाँ तक सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाया जाता है और नीड्स भी सिंगुलर वर्ब है. सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, दे आर इन परफेक्ट एग्रीमेंट. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन ऑन दिस स्लाइड. द प्रेसिडेंट is attending the meeting. This is extra information together with the advisors. We have to keep our focus on the president. Singular subject and singular verb. So this is in perfect agreement. Let's move on to a few more sentences. 4 dozen eggs, 4 darjan ande. 4 dozen eggs. Now dozen is also a collective noun. It denotes 12 eggs together. This group is called 1 dozen. 12 eggs make 1 dozen. But here we have so many groups. 4 dozens, 4 groups. So we have something which is plural here. Excuse me. 4 dozen eggs here denotes 4 different groups. 4 groups denote plural subject. We have plural subject here. 4 dozen eggs has been placed in the refrigerator. Plural subject and singular verb. Does it ring a bell? Doesn't sound right to me. Let's go to the 12th one. Neither pizza nor burger, ना तो ये और ना तो वो, are a healthy meal for the kids. Neither pizza nor burger, जैसे either Saina Nehwal, either PV Sindhu or Saina Nehwal, either or, neither nor, ये सब actually singular है, singular subject माने जाते हैं. ध्यान रखिए, neither pizza nor burger, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको subject माना गया है, वो भी singular. This is a singular subject, remember. But when we move further, this is A-R-E-R, that's plural. Does the subject agree with the verb? I don't think so. Please spot the error yourself. Next, 13th. My class have decided to stay back for rehearsal. When I say my class, it means a class of students, right? But this is class denotes one single group. Although we know that there are many students in that, but the way we put it, this is a collective noun. So just like army of soldiers, a class of students. This is one group, class. We have a singular subject here. Let's move ahead. Have. My class have decided? Doesn't sound right. Next, the 14th one. The book along with the pens are on the table. Let's see what is the main subject here. The book, and if we don't write along with the pens, are we able to complete the sentence? The book are on the table. See,
You can also do away with along with the pens. That means it is not so important. You can even complete the sentence without along with the pens. See, that's how we come to know what is the main subject, the book. So the focus is the book. This is our main subject, and book is, of course, singular. So what do we have here? But the verb is are, which is plural. Clearly, there is no agreement between the subject and the verb. Let's move to our last sentence. The general, with over 1,000 officers, have surrendered to the Indian troops who are patrolling the valley. General एक ओहदा, एक रैंक होता है आर्मी में, एक बहुत ऊंचा रैंक. The general with over 1,000 officers. ये वही है जहां आपको ये पता लगाना है कि मेन सब्जेक्ट क्या है. मेन सब्जेक्ट है the general. Okay, so this is the main subject, which is singular. But what about our verb? The verb is have, H-A-V-E, have, which is a plural verb. And what is the singular verb for have? What is the singular form? Keep it in mind, we'll discuss it. Let's go to our corrections. Let's see what the solution for these sentences are. Right? Now is the time to verify. Let's verify. 4 dozen eggs. मैंने क्या कहा था? ये plural है. 4 groups की बात हो रही है. एक group नहीं, 4 groups. 4 dozen eggs. Plural और इसके साथ आना चाहिए plural. Have. We've made our correction. 4 dozen eggs have been placed in the refrigerator. Sounds good to me. Next, neither pizza nor burger. This part is clearly a singular. And what do we have next? We have is as the verb, and it is singular. Singular subject, singular verb. Sounds good to me. My class, aha. Instead of have, we have the singular form of have. Has is the singular form. So we have my class has decided to stay back for rehearsal. So the basic grammar is correct here. Let's go to the next part. The book. So the main part is the book, which is the subject. It is a singular subject. Is on the table. Perfect. And the last one. The general is the focus of the sentence. The general is the topic of discussion for the sentence. So the general is singular, the subject is singular, and what do we have as the verb? Instead of have, which was plural, we have has, which is singular. So we can say that the subject is in perfect agreement with the verb. I hope you must have got these answers right, and I hope you found this very informative and very educative, and आपके कुछ तो concepts ज़रूर clear हुए होंगे. यकीन मानिए ये उन videos में से हैं जो आप अपने confusion clarify कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल तरीके से. तो हमारे साथ जुड़े रहिए. और मैं सोचती हूँ in the upcoming weeks, in upcoming days, you'll see some more educative and some more informative videos related to English language. Please stay tuned. See you. Thank you for being with us. Bye-bye.